एक सच्चे पुरुष का काम है कि साफ साफ बात करे। कोई झूठ नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं। मैं आज जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, मैं उनके लिए बोलता हूँ। 500 साल से मुग़ल शासन था। 500 साल के मुग़ल और फिर 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद भी आज भी मुस्लिम 12% 13% है। अगर वो चाहते तो क्या हो सकता था? हिंदू 12-13% होते थे और मुस्लिम 83% होते, 87% होते ना। 500 साल बहुत होता है। 500 साल बहुत होता है। 500 साल में ऐसा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। आप तब भी मेजॉरिटी में थे, आज भी मेजॉरिटी में थे, आज भी हो। 6 साल में आप की खुशहाली बदहाली में कन्वर्ट हो गई। आप अमीर से मध्यम से गरीब में कन्वर्ट हो गए। आपका भविष्य अंधकार में हो गया। 500 साल के मुस्लिम और ब्रिटिश काल में आपका जीवन अंधकार में नहीं हुआ था। क्या तब नहीं हुआ? और लगाइए, और मैं बताता हूँ। लोग कहते हैं कांग्रेस जो है वो मुस्लिम समर्थक है, हिंदूवादी नहीं है। मान लिया। इस देश को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, खुशहाली, डेवलपमेंट, रोजगार, कंपनियां, बिजनेस, इसरो, एम्स, हॉस्पिटल, स्कूल सब कांग्रेस ने दिया, उसी मुस्लिम समर्थक ने। आपकी मैं बात था, उसी मुस्लिम समर्थक ने दिया। एक्चुअली वो मुस्लिम समर्थक नहीं थे, वो इंसानियत के समर्थक हैं। उनके लिए सब धर्म सब जाति एक जैसे है, जो एक सच्चे इंसान को होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान का जन्म हुआ तब धर्म और जाति थी ही नहीं, तब सिर्फ इंसान था। और कांग्रेस उसी इंसानियत को मानती है, तो उसने सबको बराबर किया, तो खुशहाली आई। अब आपने जय श्री राम किया, जय श्री राम करने पे 6 साल में देश को तबाह कर दिया। पूरा बर्बाद होकर देश सड़क पे आ गया। -23%, -23% GDP हो गई। आपकी जो मुद्रा है उसकी हालत देख लो। बांग्लादेश से भी आपकी बुरी हालत है। आपके देश से कैरेक्टर ख़त्म हो गया, आपके देश से डेवलपमेंट ख़त्म हो गया, आपके देश के बच्चों का भविष्य का रोजगार ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अगर यही अंग्रेज करते 200 साल या यही 500 साल मुसलमान करते तो क्या होता? जो आपने किया वही वो करते, तब क्या होता? तो आप ये सोचो कितने आपसे कितने बेहतर वो लोग थे और हैं। देश को जो तरक्की जो है वो किसने दी? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। जो सैनिक तरक्की दी, जो मिसाइल्स बनाई, जो चांद तक रॉकेट बनाए, वो भी मुस्लिम ने दिया। तो मैं कहता हूँ आज देखो, पिछले 6 साल में मैंने नहीं देखा कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई स्कूल बना हो, कोई धर्मशाला बनी हो, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, जो कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनी हो, कोई रोजगार की कोई एक नए अवसर क्रिएट किए गए हो, कुछ नहीं हुआ। तो मैं क्यों ना मानूं उन शेखों को जो मिडिल ईस्ट में, जिन्होंने आपको अरब में, ओमान में, सब जगह आप लोगों को, आपके हजारों लाखों लोगों को, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को नौकरी दे रखी है। उनके पैसे से वो डॉलर में कमा के यहाँ भेजते हैं, तो आपके यहाँ परिवारों का पेट भरता है। गाँव में वो डॉलर में भेजते हैं, तो यहाँ के फॉरेन करेंसी यहाँ के गवर्नमेंट की उसमें आती है। क्या किसी शेख ने बोला कि तुम हिंदू में, आप हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम को परेशान करते हो, भागो, हम तुम्हें नौकरी से भगा देंगे? नहीं कहा ना। और आप क्या करते हो? मैं मुस्लिम हूँ तो पेपर दिखाओ, पेपर नहीं दिखाओगे तो भगा देंगे, डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। उन्होंने बोला कि मैं भी तुम्हें डिटेंशन कैंप में डाल दूंगा। तो साहब, ये धर्म जाति का नाम लेके बिजनेस करना करो बंद, समझे? क्योंकि ये तुम्हारा किसी का भी लंबे समय में नहीं चलेगा। सिर्फ इंसानियत के साथ रहो, इंसान के साथ रहो, तरक्की पसंद रहो, देश की कदर करो, और सबसे बड़ी कदर करो उस नाम, भगवान के नाम की, जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं। कल राम और कृष्ण का नाम बदनाम हो जाएगा कि ये भगवान हैं इन लोगों के, ये भगवान की वो शिक्षा दे रहे हैं, या तो ये उनकी शिक्षा ले नहीं रहे हैं, या वो उस हिंदू धर्म के खत से ख़त्म हो चुके हैं। वो हिंदू धर्म के है ही नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म के संस्कार को छोड़ दिया। हिंदू तो आपको बोल ही नहीं सकते अगर आप भगवान राम और कृष्ण का कैरेक्टर को धारण नहीं किए हो अपने अंदर। तो
महिलाओं का असम्मान करने वालों के साथ तुम खड़े हो, उनको सम्मान कर रहे हो। जो अच्छे लोग हैं उनको जेलों के अंदर डाल रखा है। अरे साहब, ये देश बढ़ेगा कैसे अगर अच्छे लोग नहीं सामने आएंगे? तो अच्छे लोगों को डराओगे तो बुरे लोग सामने आएंगे, बुरे लोग राज्य करेंगे तो क्या होगा? जंगल राज हो जाएगा। और क्या तुम्हें हासिल होगा? कुछ नहीं हासिल होगा। तुम वही काम कर रहे हो कि सोने की मुर्गी का गर्दन दबा के मैं सोच रहा हूँ सारे अंडे एक साथ ले लो। मुर्गी रहती तो तुम्हें हमेशा अंडा देती, तुमने उसकी गर्दन मरोड़ के उसको मार दिया तो ख़त्म सब। अब बाकी तो भगवान है, वो सब देखता है और सबका न्याय करता है। मुझे तो जरा भी दुख नहीं होता आज जो हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन उसका डंडा चलेगा वो इतना भयंकर होगा कि अगले 5,000 साल तक ऐसी दुर्दशा करने वालों की कि रूहें कांप जाएंगी। वो भी तुम देखना, वो उस ऊपर मेरे ईश्वर का वो न्याय आएगा और बहुत जल्दी आएगा। उंगली पे गिनती करो, 1 2 3 4 5, तुम्हारे कितने समय रह गए गिनना और फिर मेरे को बताना। थैंक यू।